गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ और हम बेटा चैप्टर नंबर 4 पर आए हुए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.5 करवाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.5 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, इसमें है 42 एंड 50। तो बेटा दो नंबर है हमारे पास 42 एंड 50 और इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले 42 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम। यहाँ पर 42 को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि किस पर जाएगा। तो जो हमारे प्राइम नंबर हैं देखिए मैं उनको ऊपर लिख देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद 17, 19, 23 और 29। यहाँ तक बहुत हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे प्राइम नंबर है उनको रफ में लिख लेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या ये 2 से जाता है, 2 से डिवाइड होता है तो 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है तो फिर अगले नंबर 3 से देखेंगे या डिवाइड होता है तो होगा। तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। जब नीचे हमारा 1 आ जाएगा तो समझ लीजिए प्राइम फैक्टर हो गए। तो 42 के बेटा प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 2 × 3 × 7। और इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 50 के। तो सबसे पहले हम 50 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 से चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है तो 25। केवल प्राइम नंबर से चेक करेंगे बेटा कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। प्राइम नंबर पहले वाला प्राइम नंबर 2 है, फिर उसके बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 4 नहीं आएगा। 5 के बाद 7 आएगा तो 6 नहीं आएगा। 7 के बाद सीधा 11, फिर 13, फिर 17। तो इन प्राइम नंबर को रफ में लिख लेना और रफ में लिखने के बाद फिर आप यहाँ से चेक करना। सबसे पहले 2 से चेक करो कि डिवाइड होगा या नहीं। ये 2 से डिवाइड होता है तो कर दो, नहीं तो फिर 3 से चेक करो। 3 से डिवाइड होता है तो कर दो, नहीं तो फिर 5 से चेक करो। 5 से डिवाइड होता है तो कर दो, फिर 7 से चेक करो। तो इस तरह से आपने बारी बारी से लगातार नंबर यूज करने हैं अगर आपका कोई नंबर डिवाइड नहीं होता। तो ये 25 हमारा 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता तो 5 से होगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हमारे जो 50 है उसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 5 × 5। तो अब हम बेटा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। एलसीएम में हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमारा जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम में जो हमारे पास नंबर कॉमन है, जैसे कि देखिए ये 2 हमारे पास दोनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे। और कोई नंबर है बेटा जो दोनों में हो, जैसे 2 तो हमारा 42 के प्राइम फैक्टर में भी था और 50 के प्राइम फैक्टर में भी था। ऐसा कोई नंबर है जो ऊपर वाले में भी हो और नीचे वाले में भी हो? तो ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं बचा। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे यदि ऐसा कोई है तो उस दोनों में से हम एक बार लिखेंगे। और फिर अगर ऐसा कोई नहीं मिलता तो जो बच गए उनको सभी को लिख लेते हैं। तो कौन बच गया? 3 बच गया, फिर कौन 7 बच गया, फिर 5 बच गया और फिर 5 बच गया। फिर इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 5 जा 150 और 157 जा 1050। तो इस तरह से बेटा ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही और देखिए क्वेश्चन बेटा
क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई पार्ट और देखिए इसका ई पार्ट है 30 and 49, 30 and 49। तो हम बेटा सबसे पहले 30 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 30 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड होता है तो 2 15 पर कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर ये 3 पर जाएगा, 3 5 जा 15, फिर ये 5 पर 5 1 जा 5, तो 1 आ गया। तो समझो हमारे प्राइम फैक्टर का कंप्लीट हो गए। फिर हम 49 को डिवाइड करेंगे। तो 49 को देखिए तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, तो फिर ये 7 से होगा। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इस तरह से बेटा 3 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और जो 49 के प्राइम फैक्टर हैं वो है 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम बेटा एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इन ऊपर वाले और नीचे वाले में से कोई डिजिट कॉमन है। तो कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। तो पहले तो अगर जो कोई कॉमन होता तो उस दोनों में से हम एक को लेते। अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सबकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसको करेंगे हम 7 5 जा 30 और 35, 35 2 जा 70, 70 3 जा 210, और 210 की 7 के साथ 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इसके हमने एक तो ए पार्ट किया है फर्स्ट का और एक ई पार्ट किया है। और पार्ट करवाते हैं बेटा इसका। एक पार्ट में इसका करवाता हूँ, एच पार्ट करवाता हूँ। तो एच पार्ट भी देखिए आप इसका। तो हम इसका एच पार्ट भी करेंगे और फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो एच पार्ट देखिए बेटा इसका। तो फर्स्ट का एच पार्ट, इसमें हमारे 3 नंबर हैं 12, 18 एंड और 24। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, तीनों के प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 12 के करते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। फिर हम 18 के करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर हम बेटा 24 के करेंगे। 24 के करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 के प्राइम फैक्टर बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर मैं 18 के प्राइम फैक्टर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर मैं 24 के लिखता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। तो इसमें बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम 3 नंबरों का एलसीएम निकालेंगे तो उसको बड़े ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि 3 नंबरों के एलसीएम में बच्चे गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो तीनों में है उस पर निशान लगा लेंगे। अब तीनों में एक तो 2 है बेटा, ये 2 तीनों में है। एक ये 3 है बेटा, तीनों में एक पर निशान लगा लेंगे ये इस तरह से। एक तो ये हो गया बेटा, जो तीनों में होता है उस पर निशान लगा लो। फिर उसके बाद जो 2 में है, किन्हीं भी 2 में, उस पर निशान लगा लो। जैसे ये 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में है बेटा। ये 2 और ये 2 क्या है, दोनों में है या नहीं है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में।
तो इसमें क्या करना होता है बेटा, जो तीनों में होता है उस पर भी निशान लगा लो और जो दोनों में होता है उस पर भी लगाना है। तो बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं, जो दोनों में होता है उस पर लगाना छोड़ जाते हैं। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम। एलसीएम बेटा देखिए, जो तीनों में है उसको एक बार लिखेंगे, जो तीनों में है उसको एक बार लिखेंगे, और जो दो में है उसको भी एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जो बच गए जिन पर हमें निशान ही नहीं लगाया है उनको आप बचे को इसके पीछे लिख देंगे। एक तो 3 बच गया और एक ये 2 बच गया, तो 3 × 2। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो 72 आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया अपना फर्स्ट, और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये तो हमने एलसीएम निकाले थे बेटा किससे, प्राइम फैक्टर करके। अब मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूँ डिवीजन मेथड से। अब आप कहोगे सर डिवीजन मेथड कैसा होता है, तो देखिए डिवीजन मेथड, आप डिवीजन मेथड से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर मैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। इसमें हम एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। नंबर है 240 एंड 300। तो बेटा इसमें डिवीजन मेथड से किस तरह से निकालते हैं। प्राइम फैक्टर में तो आप क्या करते हो, अकेले नंबर को लिखते हो और डिवाइड करते हो। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे बेटा, जितने भी नंबर दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं या 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, उनको हम एक ही साथ लिख लेंगे, कॉमा लगाकर। थोड़ा सा गैप देकर लिखना, ज़्यादा भिड़े लिखोगे तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने ऊपर प्राइम नंबर लिख रखे हैं, तो देखो क्या 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो 2 से करो। यदि एक नंबर भी होता हो तो उससे भी कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। फिर दोनों के पीछे 0 है बेटा, फिर दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 2 6 जा 12, 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते। ये पहले वाला तो 2 से डिवाइड होता है, दूसरे वाला 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे को डिवाइड तभी करना है जब दोनों नंबर डिवाइड होते हो। तो 2 हमारा दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करता। 3 पर चलते हैं, 3 हमारा दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो फिर हम 3 से करेंगे। 2 से क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि 2 से एक नंबर ही डिवाइड हो रहा था। तो हम डिवाइड कम से कम कितने नंबर डिवाइड होने चाहिए, 2, तब हम आगे चलाएंगे क्वेश्चन को। 3 2 जा 6, 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आप देखिए इधर क्या 2 दोनों नंबर को डिवाइड करता है? नहीं। क्या 3 दोनों नंबर को डिवाइड करता है? नहीं। तो क्या 5 दोनों नंबर को डिवाइड करता है? हाँ। तो आपको डिवाइड तभी करना है जब कम से कम कितने नंबर डिवाइड होते हो बेटा, 2 नंबर डिवाइड होते हो। यदि एक नंबर डिवाइड होता हो तब आप 2 से करोगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आंसर तो ठीक आ जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर हम 5 से करेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर आने के बाद कोई ऐसा नंबर है बेटा जो दोनों को डिवाइड करता है? कई बच्चे कहेंगे सर 2 4 को करता है, कई बच्चे कहेंगे सर 5 5 को करता है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, डिवाइड करने का तभी फायदा है जब ये दोनों नंबर डिवाइड होते हों, तब आपका आंसर जल्दी आएगा। तो आपको कोई ऐसा डिजिट नहीं मिल रहा जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो समझ लो हमारा काम पूरा हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये जो बाहर वाले हैं और जो ये नीचे की तरफ है इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और जो ये नीचे भी आए हुए हैं बाहर 4 × 5, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 की 20 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बेटा 1200। तो इस तरह से हमने क्या